ऑपरेशन सिंदूर में भारत से हारे पाकिस्तान को फिर मिला चीन का कंधा। विदेश मंत्रियों की बैठक में चीन ने भी पाकिस्तान के खुले समर्थन का किया ऐलान, कहा सीपीईसी पर और मजबूती से आगे बढ़े। आतंकी हाफिज सईद का बेहद करीबी और लश्कर तैयबा का दूसरा सरगना आमिर हमजा गंभीर रूप से घायल। आतंकी हमजा के शरीर पर चोट के कई निशान, गंभीर हालत में लाहौर के हॉस्पिटल में भर्ती। मुंबई हमले में भी शामिल था हमजा। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में भड़की हिंसा पर जांच रिपोर्ट में सनसनीखेज खुलासा। दंगे भड़काने में टीएमसी पार्षद महबूब आलम की भूमिका पर सवाल। हाईकोर्ट के आदेश पर बनी जांच कमेटी की रिपोर्ट में पर्दाफाश। वक्फ संशोधन कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज भी जारी है सुनवाई। आज अदालत में केंद्र सरकार रख रही है अपना पक्ष। महाराष्ट्र में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। मुंबई के कई इलाकों में पानी भरा। ठाणे के कल्याण में बिल्डिंग गिरने से 6 लोगों की मौत और 750 श्रद्धालु करेंगे इस साल कैलाश मानसरोवर की यात्रा। कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ के जरिए हुआ चयन। 5 साल बाद 30 जून से शुरू हो रही है यात्रा। ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बना सकता है इजरायल। अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट में खुलासा। ईरान के परमाणु कार्यक्रम में बदलाव नहीं करने पर हमला कर सकता है इजरायल। कोई भी हो गाड़ी, अब ना करो कॉम्प्रोमाइज, स्विच करो वैल्वोलिन फुल सिंथेटिक इंजन ऑयल पर। सह प्रायोजक वीनस टूल्स, क्वालिटी जिसपे देश करे भरोसा। वीनस टूल्स। अशोक मसाले, स्वाद जिंदगी में मस्त बना ले। प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट, NAC A++, PIMR इंदौर, प्राइड ऑफ सेंट्रल इंडिया। नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। दोपहर के 2 बजे हैं। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की टॉप 80 न्यूज के साथ, फटाफट अंदाज में। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में गृहमंत्री के घर पर भीड़ का हमला। प्रदर्शनकारियों ने गृहमंत्री के घर में किया आगजनी। सरकारी प्रोजेक्ट्स के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हिंसा। बलूचिस्तान में पाकिस्तान आर्मी की बस में बड़ा धमाका। बीएलए ने पाकिस्तान आर्मी के बड़े नुकसान का किया दावा। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में डीआरजी जवानों से नक्सलियों की मुठभेड़। 30 नक्सली ढेर, 1 जवान शहीद। 1 करोड़ के इनामी नक्सली वसवा राजू के मारे जाने की खबर। मुर्शिदाबाद हिंसा पर कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर बनी कमेटी की जांच में खुलासा। हिंसा के पीछे टीएमसी पार्षद महबूब आलम, कहा पुलिस ने हिंसा के दौरान लोगों के फोन नहीं उठाए। कपड़े जलाने के लिए केरोसिन का इस्तेमाल हुआ। मुर्शिदाबाद हिंसा की रिपोर्ट पर बीजेपी ने सीएम ममता को घेरा। कहा कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर बनी रिपोर्ट ने ममता सरकार की बाहरी तत्वों वाली थ्योरी को गलत साबित कर दिया। केरल कनेक्शन को लेकर जांच एजेंसी के रडार पर यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा। कुछ दिन पहले की थी केरल की यात्रा। जांच एजेंसी को विशाखापट्टनम जासूसी कांड और ज्योति मल्होत्रा केस में कई बिंदुओं पर समानता मिली। ज्योति मल्होत्रा मामले में हरियाणा पुलिस अब एक और यूट्यूबर से पूछताछ करेगी। रोहतक के नवांकुर चौधरी से होगी पूछताछ। लश्कर चीफ हाफिज सईद के करीबी आमिर हमजा पर लाहौर में फायरिंग हमले में बुरी तरह से हुआ जख्मी। 2008 के मुंबई टेरर अटैक में शामिल था हमजा। पाकिस्तान में अयूब खान के बाद दूसरे फील्ड मार्शल बने आसिम मुनीर। शहबाज कैबिनेट ने आर्मी चीफ आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया। चीन में पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार का कश्मीर राग, कहा कश्मीर समस्या का समाधान सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के मुताबिक हो। भारत से मुंह की खाने के बाद चीन की शरण में पाकिस्तान। चीन ने पाकिस्तान से सीपैक संधि को और मजबूत करने की बात कही। बेहाल जनता पर पाकिस्तान सरकार का नया सितम। पेट्रोल और डीजल पर टैक्स बढ़ाने की तैयारी में शहबाज सरकार। डॉक्टर डेथ के नाम से कुख्यात देवेंद्र शर्मा को क्राइम ब्रांच ने किया गिरफ्तार। राजस्थान के दौसा में एक आश्रम में पुजारी बनकर रह रहा था। 100 से ज्यादा हत्या का आरोप। पुंछ बॉर्डर को लेकर पाकिस्तान के दावे निकले झूठे। भारतीय पोस्ट को उड़ाने का दावा करने वाले हर पोस्ट सुरक्षित। साइबर आतंकवाद मामले में नादियाद से गिरफ्तार आरोपी जसीम अंसारी को 5 दिन की रिमांड पर भेजा गया। सरकारी विभागों और एजेंसी को साइबर निशाना बनाने का है आरोप। हरियाणा के फतेहाबाद से पुलिस ने मुश्ताक अहमद को किया गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने का आरोप। ऑपरेशन सिंदूर पर टिप्पणी मामले में गिरफ्तार प्रोफेसर अली खान को जमानत। सुप्रीम कोर्ट ने अली खान को अंतरिम जमानत दी। हरियाणा के नूंह से जासूसी के आरोप में गिरफ्तार मोहम्मद आरिफ को कोर्ट ने 7 दिन की रिमांड पर भेजा। आरोपी पर सेना की संवेदनशील इंफॉर्मेशन पाकिस्तान भेजने का आरोप। भारत पाकिस्तान सीमा पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी दोबारा शुरू। भारत की तरफ से गेट नहीं खोला गया और न ही हाथ मिलाए गए। बीएसएफ ने अमृतसर सीमा से एक पाकिस्तानी घुसपैठियों को पकड़ा। घुसपैठिए ने अपनी पहचान पाकिस्तानी नागरिक की बताई।
बाबा बागेश्वर का पाकिस्तान पर हमला, बोले बिगड़ी औलाद पाकिस्तान ने बुरा चेहरा दिखाया। सिंदूर अभी झांकी, हल्दी मेहंदी बाकी। हम चाइनीज चार्जर यूज नहीं करते, वो मिसाइल यूज कर रहे हैं। पाकिस्तान को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री का बयान, बोले पाकिस्तान सुधर जाए वरना हम फिर उसे घर में घुसकर मारेंगे। बाबा बागेश्वर ने फिर दोहराई हिंदू राष्ट्र की मांग, कहा मैं फिर से पदयात्रा कर रहा हूं, तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। कैलाश मानसरोवर यात्रा 2025 के लिए 750 यात्रियों का चयन, कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ के जरिए हुआ यह चयन। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज 34वीं पुण्यतिथि, राहुल गांधी ने पिता को किया याद, लिखा पापा आपकी यादें हर कदम पर मेरा मार्गदर्शन करती हैं, आपके अधूरे सपनों को साकार करना ही मेरा संकल्प है और मैं इन्हें पूरा करके रहूंगा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान, बोले पहलगाम के आतंकियों को अब तक नहीं पकड़ा गया, आतंकी और सांसद घूम रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण हो रहा है, यह ध्यान भटकाने के लिए है। टीसीएस कंपनी में मैनेजर मानव शर्मा के सुसाइड मामले में नया वीडियो आया सामने। 24 फरवरी की रात पत्नी निकिता के साथ दिखा मानव, हाथ में बीपी की मशीन लेकर चल रहा था। उत्तराखंड के बाद बिहार में भी ऑपरेशन सिंदूर में सेना के पराक्रम का पाठ मदरसों में पढ़ाने की मांग। उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 में संशोधन करने की तैयारी, मदरसों में क्लास 10 तक हिंदी, अंग्रेजी, कंप्यूटर और विज्ञान को अनिवार्य किया जाएगा। लखनऊ में चलती बाइक पर चप्पल से पिटाई का वीडियो वायरल, बाइक चला रहे युवक को पीछे बैठी युवती ने चप्पल से पीटा। मुंबई की एक लोकल ट्रेन में एक महिला पर अटैक का वीडियो वायरल, जीआरपी ने आरोपी और उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया। 19 मई का बताया जा रहा है वीडियो। यूपी के गाजीपुर में हाईटेंशन की चपेट में आई बस, 4 की मौत, सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जाहिर की। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में प्रेमिका के साथ फ्लाईओवर से कूदा प्रेमी, लड़की की मौत, लड़के की हालत गंभीर। नोएडा में 7 साल की बच्ची की खेलते समय बेंच की मेटल शीट में फंसी उंगलियां, 6 घंटे की मशक्कत के बाद शीट काटकर निकाली गई उंगलियां। छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ के शराब घोटाला मामले में पूर्व मंत्री कवासी लखमा के करीबियों के घर ईओडब्ल्यू की रेड, सोना चांदी सहित 90 लाख से ज्यादा का कैश बरामद। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एनकाउंटर में रेप का आरोपी प्रदीप कुमार गिरफ्तार, आरोपी के पैर में लगी गोली। उत्तर प्रदेश के आगरा में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, क्रॉस फायरिंग में 3 बदमाश जख्मी, 2 फरार। यूपी के गाजीपुर में पुलिस और गौ तस्करों में मुठभेड़, क्रॉस फायरिंग में 1 गौ तस्कर जख्मी। वाराणसी में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ में 3 को लगी गोली, 3 को पुलिस ने दौड़ाकर पकड़ा। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में गौ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई, 54 गौवंश को किया गया जब्त। यूपी के अलीगढ़ में चलती बस में लगी आग, बस सवार 60 यात्रियों ने कूदकर किसी तरह बचाई अपनी जान। यूपी के प्रतापगढ़ में ट्रांसफार्मर में आग लग गई, दमकल ने आग पर पाया काबू। बिहार के गया में 4 बसों में आग लग गई, करीब 1 करोड़ के नुकसान का अनुमान। बिहार के गोपालगंज में स्कूल बस की दूसरी बस से टक्कर, हादसे में 6 बच्चे जख्मी हो गए। दिल्ली के निर्माण विहार में प्राइवेट स्कूल में लगी आग, आग ने आसपास की बिल्डिंग्स और कार को भी चपेट में लिया। यूपी के गाजियाबाद में एक गेस्ट हाउस में हुआ हंगामा, गर्लफ्रेंड के साथ आए युवक ने स्टाफ से की मारपीट, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। लखनऊ में दुकान में घुसकर दुकानदार से मारपीट, दबंगों ने दुकान पर फेंके पत्थर, सीसीटीवी में कैद हुए दबंग। मथुरा में अवैध कॉलोनी पर चला बुलडोजर, मुख्य गेट और कॉलोनी की सड़क को किया गया ध्वस्त। यूपी के सीतापुर में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, एडमिनिस्ट्रेशन ने 5 करोड़ की जमीन खाली कराई। महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश, मौसम विभाग ने 25 मई तक तेज बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया। गोवा में भी तेज बारिश, सड़कों पर भरा पानी, लोगों को आने जाने में हो रही है परेशानी। महाराष्ट्र के सतारा में तेज बारिश और आंधी की वजह से मोबाइल टावर सड़क पर गिर गया, 5 लोग जख्मी हो गए, 8 से 10 गाड़ियां टूटी। पुणे में तेज बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया, एडमिनिस्ट्रेशन ने लोगों से घरों में ही रहने को कहा। महाराष्ट्र के ठाणे में एक इमारत के गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई, सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया। बेंगलुरु में भारी बारिश से बिगड़े हालात, अब तक 3 लोगों की मौत, कई इलाकों में भर गया पानी। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में भारी बारिश की वजह से रेल सेवा प्रभावित हो गई, वेरावली विलावडे स्टेशन के बीच भूस्खलन हुआ। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान स्थित आतंकी हैंडलर की संपत्ति जब्त की गई, पुलवामा के पंपोर में पुलिस ने 3 आतंकियों की संपत्तियां जब्त की। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में लेपर्ड का रेस्क्यू, वन विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद लेपर्ड को पकड़ा। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर कानपुर चिड़ियाघर में बर्ड फ्लू, यूपी में 27 मई तक बंद रहेंगे सभी चिड़ियाघर। पश्चिम बंगाल के नादिया में निकाली गई तिरंगा यात्रा, बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी तिरंगा यात्रा में हुए शामिल। गुजरात के जामनगर में बाइक पर रेस करते समय स्टंट करना युवक को पड़ गया भारी, ट्रक में घुसी बाइक, हालत गंभीर। बिहार के गोपालगंज में एक स्कूल से हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई, बच्चों से चावल की बोरी ढुलवाने का वीडियो सामने आया। बिहार के बेतिया में आपसी विवाद में 2 पक्षों में मारपीट, 8 लोग घायल। झारखंड के धनबाद में चोरों ने 5 घरों से 9 लाख रुपए किए पार, आरोपियों की तलाश जारी। मध्य प्रदेश के सीहोर में कार ने कई लोगों को कुचला, गुस्साए लोगों ने ड्राइवर की जमकर पिटाई कर दी। छत्तीसगढ़ के धमतरी में नरकंकाल मामले में पर्दाफाश, मृतक का सौतेला बाप हत्या के आरोप में गिरफ्तार। बिहार के भागलपुर में बाइक चोरी करते वक्त कैमरे में कैद हुआ चोर, आरोपियों की तलाश जारी।
बिहार के भागलपुर में ई रिक्शा चालक और बाइक सवार में जमकर मारपीट, वीडियो वायरल। पटना में जमीन विवाद में दो पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, मारपीट में कई लोग घायल भी हो गए। मिजोरम बना भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य, ULLAS नव भारत साक्षरता कार्यक्रम में हुआ ऐलान। पाकिस्तान में 1.1 करोड़ लोग भूखमरी के शिकार, UN की एक रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान और सिंध में कुपोषण महामारी की तरह फैला। पीएम मोदी ने जर्मनी के नए चांसलर से फोन पर की बात, भारत आने का दिया न्योता, आतंकवाद से निपटने की साझा प्रतिबद्धता को दोहराया। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की जांच में चौंकाने वाले खुलासे, अप्रैल में 196 दवा सैंपल फेल पाए गए, एक नकली दवा भी पकड़ी गई। एक ही ट्रैक पर दौड़ेंगी नमो भारत ट्रेन और मेरठ मेट्रो, नमो भारत हर 10 मिनट और मेरठ मेट्रो हर 7 मिनट में मिलेगी। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र सीमा पर सक्रिय 5 माओवादियों को गढ़चिरौली पुलिस ने गिरफ्तार किया, नक्सलियों पर 36 लाख रुपए का इनाम था। आईपीएल का फाइनल मुकाबला 3 जून को अहमदाबाद में होगा। पहला क्वालिफायर और एलिमिनेटर मुकाबले चंडीगढ़ के PCA स्टेडियम में खेले जाएंगे। बांग्लादेश से पाकिस्तान को झटका, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने 5 मैचों की T20 सीरीज को घटाकर 3 मैचों तक सीमित कर दिया। भारत नेपाल के बीच स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर अहम बातचीत, सस्ती दवाओं और डिजिटल हेल्थ पर बनी सहमति। ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर सकता है इजरायल, नई खुफिया रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद बैकफुट पर नेतन्याहू, जंग रोकने के लिए संकेत, हमास के सामने बंधकों को बिना देर रिहा करने की शर्त रखी गई।